अब केस की बात करते हैं। विवेक शर्मा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर। मतलब हाईकोर्ट ने बोला, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, कि ये तो बहुत पुराने रूल है, अब क्यों चेंज कर रहे हो। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, एमपी सिविल जज से रिलेटेड बिग अपडेट दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिट, एक तरीके से रिट फाइल हुई थी। आर्टिकल 32 में फाइल होती है। केस नंबर ही बताऊंगा। और ये जो सिविल चेंज हुआ है ना, सिविल जज के रूल्स, एमपी हाईकोर्ट मतलब एमपी सिविल जज के जो रूल्स है वो चेंज हुए हैं। 3 साल वाली प्रैक्टिस 70%। मैं आपको रूल्स भी बता दूंगा। वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था इसका जब ये रूल्स चेंज हुए थे। फिर भी इसमें इस वीडियो में ब्रीफ में बता दूंगा जिन बच्चों को पता नहीं होगा। अगर जो एमपी का दे रहे हैं उनको तो पता होगा कि क्या हुआ था। और जिस बहुत बच्चे शॉक में चले गए थे, एक लड़की ने तो सुसाइड भी कर लिया था, एक बच्चे ने शायद, एमपी में रूल्स के कारण। उसकी न्यूज भी आप लोगों को पता होगी। तो आपको सुसाइड उसाइड नहीं करना चाहिए। देखो, नौकरी आपसे बड़ी नहीं है, बार बार बोलता हूँ, नौकरी आप लोगों से बड़ी नहीं है। माँ बाप आपको प्यार करता है। माँ बाप का ये होता है कि बच्चे जॉब लग जाए, अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। इसलिए माँ बाप बोलते हैं कि जॉब अच्छी लग जाओ। ये माँ बाप का इतना रोल होता है। तो माँ बाप भी गलत नहीं होते। तो इसलिए हर चीज को आपको समझना चाहिए। नौकरी लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही तो भी ऐसा कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ऑप्शन है लॉ की, और वैकेंसी भी आती है, और स्टेट की वैकेंसी भी है। राजस्थान में आप अपीयरिंग वाले भी दे सकते हो। राजस्थान में ऐसा अभी कोई रूल है नहीं सिविल जज का। पहले था 3 साल का, जो हटा दिया गया था राजस्थान में से। और सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को बोला भी था। मैं अभी बात करूंगा ना इस रूल्स की, तब बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि राजस्थान में जो हुआ हटाया वो सही हटाया। कौन सा केस था वो केस भी बताऊंगा। तो सारी चीज डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए आप लोगों को। और राजस्थान में भी एक लड़की ने जो गुजरात का पेपर दिया था उसमें फेल हो गई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। राजस्थान, वो ज्यादा एज नहीं थी उनकी, 27-28 एज ही थी। तो ये भी गलत है। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। लग जाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लगते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। नौकरी आपसे बड़ी नहीं है, कोई भी चीज आपसे बड़ी नहीं है। और माँ बाप के लिए आप इंपॉर्टेंट रखते हो, नौकरी नहीं। माँ बाप का इतना ही रोल होता है कि आप सही सेटल हो जाओ। सबसे पहले केस की बात करता हूँ इसकी। ये बोलना भी जरूरी था क्योंकि आजकल बच्चों का डिप्रेशन में चल जाते हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, मस्त रहो, अच्छी तरह पढ़ाई करो, बिंदास पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने कम पढ़ाई करी थी, और पढ़ाई करता तो मैं लग जाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल को आप बुढ़ापे में सोचो, यार मैं इतनी पढ़ाई कम करी थी, अगर मैं और पढ़ता तो लग जाता, नहीं तो मैं आज जज होता, या मैं आईएएस होता, या और कुछ होता। बस इतनी पढ़ाई कर लो कि आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना हो। लगते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं लगते तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब केस की बात करते हैं। विवेक शर्मा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर। केस नंबर है 36687 2023 का। इससे आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके आप निकाल भी सकते हो इस ऑर्डर की। मैं तो ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस पीआईएल चैलेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिस एज एडवोकेट फॉर सिविल जज। सब चीज की फोटो लगाऊंगा। इसमें क्या चैलेंज किया गया था? एक तो 70% मार्क्स किए गए एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब आपके 5 साल वाले में 10 सेमेस्टर होते हैं, सबको मिला के आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। 3 साल वाले में भी आजकल सेमेस्टर होने लग गए। तो तीन आपके एग्रीगेट टोटल मिला के, एग्रीगेट सारे सेमेस्टर सारे ईयर को मिला के 70% होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो 3 साल की प्रैक्टिस बोली गई थी। तो इसी को चैलेंज किया गया था। किस बेसिस पे चैलेंज किया था? ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस है, उसमें एलिमिनेट किया था इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी बेसिस पे चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अप्रोच करो हाई कोर्ट को, इसलिए डिसमिस कर दिया। कॉस्ट भी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 की, बाद में इस कॉस्ट को हटा दिया। पिटिशन ने रिक्वेस्ट करी कि वेव ऑफ कर दिया कॉस्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि पहले अप्रोच करो हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो ये सारी चीजें मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। और काफी बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों किया है प्रैक्टिस। अभी राजस्थान में 2 जजों को निकाला है, कंडक्ट बिहेवियर के कारण ही निकाला है। और जो यंग जज होते हैं ना, उनको देखो मेच्योरिटी लेवल एज के साथ ही आती है। जो 21 साल का जज है, जब वो 25 साल का होगा उसकी मेच्योरिटी लेवल अलग होगी। पहले 23 थी राजस्थान में, अब 21 कर दी गई है। तो राजस्थान में भी 2 जजों को निकाला है, यंग जज। उनका भी प्रोविजन पीरियड डिस्चार्ज कर दिया, उन सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने कल परसों डाला है, वो देख सकते हो आप। तो वो चीजें भी हैं। तो आपको अपना बिहेवियर भी सही रखना चाहिए। जॉब लग जाते हो तो उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आपको अपनी पोस्ट का पता होना चाहिए कि आप किस पोस्ट पे बैठे हो, और आपको उसका सम्मान करना चाहिए। अपने जो आपके रवैया है ना, उसको भी सही करना चाहिए। तो ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा उन्होंने क्या किया है। उन्होंने बहुत बड़ी चीज की है, इसलिए उनको निकाला गया है।
और हाईकोर्ट अगर एक्शन ले रहा है तो सोच समझ के ले रहे हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट। तो ये सारी चीजें, इसलिए एमपी में भी सोच समझ के लगाया होगा एक्सपीरियंस का, या 70% वाला। तो सारी चीजें इसको चैलेंज किया। हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं जो एमपी हाईकोर्ट में चल रहा है। एमपी हाईकोर्ट में लास्ट हियरिंग हुई थी, जो ये रूल्स है ना, कौन सा रूल है मैं आपको बताता हूँ। 7G मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट कंडीशन सर्विस रूल 1994। इसको मध्य प्रदेश ने, मतलब हाईकोर्ट ने बोला, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, कि ये तो बहुत पुराने रूल है, अब क्यों चेंज कर रहे हो। अथॉरिटी को बुलाया भी है और सारी चीजें हुई है, केस पेंडिंग है। उसका जैसे डिसीजन आएगा मैं आपको बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी PIL, और सुप्रीम कोर्ट, अब जब हाई कोर्ट अगर उसको खारिज कर देगा या मना कर देगा, तब आप उसकी अपील भी कर सकते हो। ऑर्डर की अपील भी होती है। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अभी डिसमिस कर दी PIL। तो अभी जो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट क्या डिसाइड करता है। जिस लास्ट हियरिंग में जो लग रहा था ना, वो उनके जो आर्ग्यूमेंट है, हाई कोर्ट ने बोला भी ये तो बहुत पुराने रूल्स है, अब क्यों अप्लाई कर रहे हो, ये सारी चीजें। तो अगर हट भी सकता है, 50-50% है, अगर हट भी सकता है, नहीं भी हटे। राजस्थान में भी था पहले, हटा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना था। और ये ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस थर्ड ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस में। तो ये सारी चीजें हुई थी। देखो अब ये बड़ी चीज थी, मैंने इसलिए वीडियो बनाया। सुप्रीम कोर्ट से तो रिट मतलब डिसमिस हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप जा नहीं सकते, पर हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा ना, उसके बाद ही जा सकते हो। हाई कोर्ट के डिसीजन को आप अपील कर सकते हो। अगर फेवर में नहीं आता, फेवर में आ जाता है तो फिर क्यों करेंगे अपील बच्चे, तो अच्छी बात है। देखो आप लोग क्या चाहते हो, आप वो कमेंट करके जरूर बताना। 3 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और वैसे 70% तो बहुत ज्यादा है, 70% नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 साल वाली जो लॉ होती है ना, तो 70% मैंने तो कहीं नहीं देखे। हमारे टाइम पे 50, 60, 55, 60 भी बन जाती थी ना, बहुत बड़ी बात होती थी। और 5 ईयर में आजकल बन जाती है 70% एग्रीगेट बड़ी बात है। 5 ईयर में देखो फर्स्ट डिवीजन बन जाती है इजीली 65-70 पर। एग्रीगेट 70% बहुत होता है, इसको कम करना चाहिए, 60% कर देना चाहिए। एग्रीगेट तो बहुत होता है 70%। अब क्यों क्या किया है सोच के, पता नहीं। आप लोग अपना कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, बताता हूँ। और मैंने एमपी सिविल जज की फैसिलिटी सैलरी बता रखी है, वहां पे एसीजीएम साहब से बात करी थी मैंने एमपी में। बहुत पहले वीडियो बनाया था वो मैंने, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती। और एमपी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पोस्ट भी होती है, जैसे राजस्थान में ये पोस्ट होती नहीं है, तो वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी अपॉइंट होता है। तो ये, और वैकेंसी भी काफी अच्छी आएगी एमपी में। बट एक बार एक केस खत्म होगा उसके बाद ही वैकेंसी आएगी। अभी केस पेंडिंग है, निकाल सकते हैं अगर चाहे, अथॉरिटी अगर चाहे तो निकाल सकती है। ये लिख सकती है कि सारी चीजें उस पर डिपेंड होंगी जब ऑर्डर आएगा, पर फॉर्म फिल तो करवा सकता है। तो वो सारी चीजें, पर लगता नहीं है कि, मेरे को लगता है कि जब वो केस डिसाइड होगा उसके बाद ही वैकेंसी आएगी। नहीं तो वैकेंसी तो आपकी बहुत पहले आ जाती है एमपी की। और एमपी की वैसे भी हर साल वैकेंसी आती है, इस बार ही डिले हुई है क्योंकि ये सारी चीजें हो गई है। तो आपकी तो जुलाई अगस्त में ही आ जाती है एमपी की। और मैं अभी वीडियो ही बनाऊंगा कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इनकी सारे वीडियो बनाऊंगा अपकमिंग जुडिशियल मतलब सिविल जज की वैकेंसी कौन कौन सी है 2024 में, आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, हिंदी बेल्ट वाले। तो उसका भी वीडियो डालूंगा। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना, इससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल पे वीडियो आता है लॉ ऑफिसर की कहीं पे भी वैकेंसी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, कोई क्वेश्चन हो, फिर भी कोई डाउट हो, मुझे फॉलो कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा मुझे जैसे समय मिलेगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।